नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और जियोग्राफी के एमसीक्यू हम कर रहे थे। उसमें अगला आज हम लोग करेंगे वाटरफॉल से रिलेटेड। इसमें 20 क्वेश्चंस होने वाले, क्योंकि वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता और कुछ ही वाटरफॉल्स हैं जिसमें बार बार घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हीं को डील करना है, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पीडीएफ आपको योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल करने पर वहाँ पर मिल जाएंगे 30 रुपीज़ पर। ये सारे के सारे जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन सब मैं कराते जाऊंगा वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अभी नदी पढ़ रहे हैं, नदी से संबंधित और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें नदी और उसके किनारे स्थित शहर वो वाला भी पढ़ेंगे। इससे पहले नदी पढ़ा चुका हूँ और अब जलप्रपात के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उससे संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी देखना होगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसी पर बने बांध है, तो ये सारे एक ही साथ एक ही टॉपिक में कवर होते हुए चले जाएंगे। अब इसमें जलप्रपात से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो जलप्रपातों में यही आता है कि सबसे ऊंचा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे चौड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न तो कॉमन है, जो कि पूछे ही जाते हैं और व्यापक के एग्जाम में आता ही है। इस पे टफ अगर कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी है, तो क्वेश्चन इजी ही आते हैं, इसलिए क्वेश्चन का लेवल इजी है, आप पुराना पैटर्न उठाकर दे सकते हैं। पीएससी को छोड़ दो, पीएससी में भी लेवल इजी ही रहता है जियोग्राफी का। टफ आपको इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कथन और कारण डाल देते हैं। यही चीज पूछेगा कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, तो ये क्वेश्चन को चेंज कर देगा, कुचिकल जलप्रपात के बारे में बताइए। ये अगर सवाल पूछे और वहां पर बोलेगा कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है इतनी है, दूसरा लाइन बोलेगा कि कुचिकल जलप्रपात इस नदी पर बना हुआ है, तीसरा लाइन बोलेगा कुचिकल जलप्रपात इस राज्य में स्थित। ये एक ही चीज के बारे में अगर 3 पॉइंट दे देता तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। क्वेश्चन तो बनना फिलहाल ऐसे ही है, तो वो क्वेश्चन इजी और हाई लेवल की बात ना करे, केवल जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में और जियोग्राफी में जो पूछा जाता है उस स्तर के लेवल को हम लोग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 335, 37, 99, 455। तो ये 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात होता है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा, अब नियाग्रा आपको पता होना चाहिए कि नियाग्रा है क्या। तो नियाग्रा विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात होता है। ठीक है, लगभग ऐसे आर्क के शेप में ये जलप्रपात होता है। एज इट इज हमारे इंडिया में भी एक जलप्रपात है जिसका शेप नियाग्रा के समान है और भारत में वो सबसे ज्यादा चौड़ा है, इसी वजह से उसको नियाग्रा का उपाधि दिया गया है। ठीक है, क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात मैंने बताया विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सेम हमारे भारत में जो सबसे चौड़ा जलप्रपात होगा उसको हम लोगों ने नियाग्रा का नाम दे दिया। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन कहलाएगा? जो सबसे चौड़ा हो। और 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बरकाना, चित्रकूट, राजन और केवटी। इनमें जो चित्रकूट या फिर कहीं कहीं पर इसको चित्रकोट भी बोलते हैं, वो जलप्रपात है, वो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कहाँ का? भारत का, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो याद रखना, चित्रकोट जलप्रपात, कूट बोले या फिर इसी को चित्रकोट बोले, एक ही है। ये कहाँ है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर ये जलप्रपात विद्यमान है। तो यह इसके बारे में याद रखना, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इस वजह से इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो युग्म सुमेलित करना है, एक तरफ दिया जलप्रपात और दूसरी तरफ दी गई है नदी, तो युग्मों को सुमेलित करना है। अब इसमें जोड़ी मिलाओ नहीं है कि आप इससे ऐसे इस तरीके से चीजों को मिलाएंगे। इसमें पूछा गया कि युग्म कौन सा सुमेलित है, इसका मतलब ये होता है कि सामने जो चीजें दी गई हैं
वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे कि कपिल धारा जलप्रपात, क्या ये गोदावरी नदी पर है? तो ये नहीं है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है? तो हाँ ये है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है? तो हाँ ये है। तो इस प्रकार 2 और 3 आपका जो है सुमेलित है। ठीक है, कपिल धारा गोदावरी पर नहीं है तो किस पर है? तो कपिल धारा आपके नर्मदा नदी पर जलप्रपात बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। जोग, शरावती, शिव समुद्रम, कावेरी, 2 और 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले पूछा था सुमेलित है, अब पूछा है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी अभी पढ़ क्या है? हाँ ये सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है क्या? हाँ, तो चंबल नदी चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर दिया है जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर है क्या? नहीं, अभी मैंने बताया था किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। अगला दिया है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, तो ये सही है, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपका सुमिलित नहीं है कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी। तो ये याद रखना। कुछ लोग कमेंट किए थे कि साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लिया जाएगा, बट साउंड तो क्लियर था जितना मैंने सुना। हो सकता है कि मेरे आवाज़ में थोड़ा सा भारीपना या फिर दबा दबा लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा मुझको सर्दी चल रहा है इस वजह से, तो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट आवाज़ क्लियर था। एक बार आप अपनी साइड से आवाज़ बढ़ाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्या बोला गया? जोग या गरसोप्पा। तो जैसे हम लोग कुंचिकल जलप्रपात पढ़े, उससे पहले जो सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोग पढ़ते थे वो था आपका जोग या गरसोप्पा, उससे पहले बोल रहा हूँ। अब क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात को हम लोगों ने खोज लिया है, तो वो अब सबसे ज्यादा ऊंचा हो चुका है। ठीक है, उससे पहले कौन था? तो जोग या गरसोप्पा था, इसलिए बहुत ही ज्यादा विख्यात था। अब ये किस राज्य में स्थित है बोला है, इसकी स्थिति क्या है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अभी पढ़ के आ रहे हैं जोग के बारे में कि ये कौन सी नदी पर बनाता है, तो शरावती नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी को टफ करना हो तो पूछ देता है जोग जलप्रपात से रिलेटेड बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। बोल देगा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, हाँ सही है। इसको बोल देगा जोग का अन्य नाम गरसोप्पा है, हाँ सही है। जो जलप्रपात कृष्णा नदी पर बना है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से कथन और कथन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे, और टफ लगता है वही क्वेश्चन, बट रहता ये है कि उसी के बारे में 3-4 जानकारियां रहती है। उसको वन लाइनर क्वेश्चन से भी हम लोग डील कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र ये विशेषकर आपका विद्यमान है कहाँ? केरल वाले इलाके में। तो उन क्षेत्र में जो जलप्रपात स्थित है वो कौन सा है इसमें से? धुआंधार तो है नहीं, नर्मदा बनाता है। ये न भी नहीं है, जोग भी नहीं है, क्योंकि ये तो कर्नाटक में आता है, नीलगिरी आपका केरल गया। तो ये पायकारा जो है, ये पायकारा जलप्रपात जो होता है वो आपके नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है। और नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में याद रखना कि ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत धारा जलप्रपात मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती, या फिर ऑप्शन क्या दिया इसमें, हसदेव नदी या हसदो नदी। तो अमृत धारा जो होता है वो हसदो नदी पर स्थित है। हाँ, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर है। और साथ में अभी छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू का सीरीज भी लगातार चला आ रहा था, तो जो भी स्टूडेंट लगातार उससे बने हुए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। हसदो नदी हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, लेकिन कौन से जिले में ये लोकेटेड है अमृत धारा जलप्रपात, वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर स्थित है, अभी इसको हम लोग सही मिलान में पढ़े थे, चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर। ये किस राज्य में स्थित है? तो चुलिया नदी पर जो चंबल नदी पर जो चुलिया जलप्रपात है वो आपके राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान में ये स्थित है ये वाला जलप्रपात। तो याद रखना चुलिया जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखना जो राजा महाराजा रहते हैं उन लोग अधिकतर क्या करने जाते हैं, शिकार वगैरह करने जाते हैं, तो उसको चूल वर्ड से याद करना। चूल मतलब जिसको ज्यादा इच्छा हो, जो ज्यादा इच्छुक हो किसी चीज का, तो उसको नॉर्मल टपोरी लैंग्वेज में चूल बोल देते हैं। तो राजा लोग को क्या रहता है, ज्यादा चूल रहता है, तो राजा से राजस्थान याद रखना, और वहां से चुलिया जलप्रपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू, तो हुंड्रू किस नदी पर है? तो हुंड्रू को याद रखना घुंघरू। हुंड्रू को किससे याद रखना? घुंघरू से।
तो हुंडरू या घुंघरू, तो अधिकतर जो देखना लेडीज लोग जो भी घुंघरू पहनते हैं या फिर पैरों में जो पायल पहनते हैं वो किसका रहता है, अधिकतर चांदी का रहता है। लेकिन अब किसको याद रखना है, सोने को। तो स्वर्ण रेखा नदी पर ये हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू को किससे याद रखना, घुंघरू से। घुंघरू को रिलेट करना क्या, चांदी के रहते हैं, चांदी की जगह क्या, सोना। तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हुंडरू जलप्रपात है वो कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है ये, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा अभी तक, इसलिए इसको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और सही जोड़ी मिलान करना है। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है। इससे पहले जो देखे थे उसमें सुमेलित है, आमने सामने वाला चीज या नहीं, ये देखे थे। अब मिलान करना है आपका। तो अभी पढ़ के आ रहे हैं जोग के बारे में। तो जोग कौन सी नदी पर है, शरावती। तो डी का क्या हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद क्या है, दूध सागर। तो दूध सागर के बारे में पढ़ा था, तो ये होता है आपके मांडवी में। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 4, ए का क्या हो जाएगा 4, डी का क्या हो गया 3। बचा क्या, गोकक और हुडमा। तो जो हुडमा है बी का, या हुडुमा है जो, वो मच्छकुंड में ही पाए जाते हैं। मजकुंड या मच्छकुंड नदी का नाम है, मजकुंड या मच्छकुंड, उसमें हुडुमा जलप्रपात बनता है। और गोकक जो है वो घाट प्रभाव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो सी का कितना हो जाएगा 1। तो 4 2 1 3 किसमें दिख रहा है, 4 2 1 3। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध सागर मांडवी नदी के द्वारा बनाया जाता है। हुडुमा मच्छकुंड के द्वारा ही बनाया जाता है। गोकक जो है या गोकाक जो है, गोकाक ही पढ़ना, गोकक अलग हो जाएगा, गोकाक ही है। गोकाक जो है वो घाट प्रभा के द्वारा बनाया जाता है। और जोग जो है वो शरावती नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग या गरसोप्पा, जोग को ही हम लोग गरसोप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। शरावती नदी पर निर्मित होता है। कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। कुचिकल से पहले जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था इसी लिया जाता था। इससे मैंने इतनी जानकारी बता दिया। अब इसका जो नया नाम है या अन्य नाम और क्या है इसका, तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा और जोगी इसको रिलेट कर पाएंगे, जोगी महात्मा ही बोलते हैं। कुछ लोग महात्मा रहते हैं, जोगी रहते हैं, तो जोगी से जोग याद रख लेना, और महात्मा। तो महात्मा गांधी जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का ही नाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब युग्म को बताना है आपका, सुमेलित है कि नहीं, सामने वाली चीजों को देखना। जैसे कि जोग, अभी बताया जोग नदी कहाँ है, कर्नाटक। जोग जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक पर है, ये सही है। पापनाशम हिमाचल प्रदेश में है या नहीं, अभी देख लेंगे। धुआंधार मध्य प्रदेश में है या नहीं, तो है, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात कौन सा नदी निर्मित करता है, नर्मदा, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी बहती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। फिर है हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ है, आपके झारखंड में, ठीक है। कौन सी नदी अभी देखे थे हम लोग, स्वर्ण रेखा। तो ये ऑप्शन में आ गया, तो आप लोगों को आंसर पता चल गया जो क्वेश्चन में पूछा था उसका। तो हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया जाता है, झारखंड में ही स्थित है। बचा पापनाशम हिमाचल प्रदेश, तो यही रॉन्ग है, सुमेलित नहीं है पूछा था, तो यही रॉन्ग है, क्योंकि पापनाशम जो आपका स्थित है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। पापनाशम जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। तो ये वाला रॉन्ग था। अगला देखते हैं, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में कौन सा स्थित है, तो गोवा में सबसे पहले एक आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सी जो विख्यात नदी है वो बहती है, तो वो है मांडवी। मांडवी नदी गोवा से जाकर बहती है, इसी के किनारे इसकी राजधानी पणजी बसी हुई है। अब जो मांडवी नदी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, वो कौन सा जलप्रपात बना रही थी, दूध सागर। कौन सा, दूध सागर। जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले देखा कि दूध सागर जो है वो मांडवी नदी के द्वारा बनाया जा रहा था। तो भारत के निम्न जलप्रपातों में से गोवा में कौन सा स्थित हो जाएगा, दूध सागर। धुआंधार अभी बताया कहाँ है, एमपी में। नोखाली कई, ये आपके मेघालय में पड़ता है। और लैंड सिंह, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर देखते हैं तलैयार, तलैयार प्रपात निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो तलैयार को त से याद रखना, त से तलैयार और त से तमिलनाडु। त से तलैयार और त से तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में मिलता है ये वाला जलप्रपात। इसके अलावा पापनाशम भी देखे हम लोगों ने अभी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है, सबसे पहले तो याद रखना है आपको दूधधारा, दूधधारा जलप्रपात।
ठीक है, दुग्ध धारा है ना। और ऊपर वाला जो था वो क्या था, ये वाला क्या था, ये दूध सागर है, जो कि किसमें, मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर दूध सागर। अब मांडवी को आप लोग इस तरीके से याद रख लेना, मांडवी में क्या आ रहा है, मांड। तो मांड देखना, या ये मात्रा लगे रहे या ये लगे रहे, एक ही चीज है। तो मांड होता क्या है ये बता देता हूँ। जैसे कि चावल को हम लोग पसाते हैं, चावल को पसाने के बाद जो पसिया होता है उसी को क्या बोला जाता है, माड़। ये भी किस कलर का रहता है, सफेद। और दूध भी अपना किस कलर का रहता है, सफेद। तो माड़ और सफेद से याद रखना, दूध और माड़ से याद रखते हैं, दूध सागर जो रहेगा, दूध सागर और मांडवी। और यहाँ जो है वो दूध धारा है। तो दूध धारा को कैसे याद रखना, क्योंकि नर्मदा नदी पर ना एक और जलप्रपात है, वो है आपकी कपिल धारा। तो कपिल धारा और दूध धारा, इसको साथ में रिलेट कर लेना कि धारा धारा वाला किसमें था, आपके नर्मदा में था। तो दूध धारा यहाँ आ जाएगा और दूध सागर मांडवी में चले जाएगा। तो कपिल धारा नर्मदा नदी पर बनता है, दूध धारा भी नर्मदा नदी पर बनता है। और भेड़ा घाट, इसी को ही भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जाता है, दूध धारा को ही है। या फिर धुआंधार जलप्रपात जो होता है, धुआंधार जलप्रपात जिसको हम लोग जानते हैं, वो भी भेड़ा घाट पर स्थित है। जबलपुर में एक जगह है भेड़ा घाट, वहां पर ये स्थित है। तो ये तीनों जलप्रपात किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, नर्मदा नदी पर। और तीनों ही कहाँ के स्थित होंगे, तो एमपी में स्थित होंगे। बचा क्या, भालकुंड। तो ये जो भालकुंड है वो नर्मदा नदी नहीं बनाता है। तो यही पूछा था कि कौन सा नहीं बनाएगा। तो जो जो बनाता है वो याद रख लो, कपिल धारा बनाता है, दूध धारा बनाता है, भेड़ा घाट और धुआंधार। वही भेड़ा घाट को ही धुआंधार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात कौन सा है। तो ये अभी डील किए थे, वहां पर पूछा गया था कि नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा या नियाग्रा जलप्रपात किसे बोला जाता है। तो जो सबसे चौड़ा होगा, सबसे चौड़ा कौन सा, चित्रकूट या चित्रकोट। सिमिलरली यहाँ पूछ दिया चौड़ाई के बेस पर, तो सबसे चौड़ा कौन सा हो जाएगा, चित्रकोट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात होता है। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक का कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो अभी इस 20 क्वेश्चन में हम लोग कावेरी नदी से रिलेटेड एक जलप्रपात पढ़े थे, वो क्या था, शिव समुद्रम। तो कर्नाटक में ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ये याद रखना है। अब ये कैसे याद रहेगा, तो कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस दृष्टिकोण से, लंबाई की दृष्टिकोण से या शुद्धता या पवित्रता। तो पवित्रता की दृष्टिकोण से हम लोग कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा किसकी जटाओं में है, शिव। तो कावेरी भी क्या है, दक्षिण की गंगा है। तो कावेरी नदी से हम लोग शिव समुद्रम जलप्रपात को याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी में कौन सा बनेगा, शिव समुद्रम जलप्रपात बनेगा। धुआंधार बता दिया था, जोग चुलिया ये सब पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। मेघालय में कौन सा स्थित है, तो मेघालय में आपका नोखाली कई, अभी इसके बारे में बताया था कि ये कहाँ स्थित है। तो नोखाली कई ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया है कि कौन सा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। तो मेघालय में स्थित होने वाला कौन सा है, नोखाली कई। अब जो पूछ रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं व्यापम के एग्जाम में कि चीजें रिपीट हो। ये व्यापम में आया वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बता देता हूँ ना। ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ये पेपर में आया हुआ था, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको इंडिया पूरा पढ़ना है, इंडिया की जियोग्राफी को पढ़ना है। तो इंडिया की जियोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई अदर स्टेट के एग्जाम में भी उन चीजों को पूछा जा रहा है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये मेघालय के बारे में पूछा गया था कि कौन सा जलप्रपात है वहां, तो नोखाली कई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। फिर दूध सागर देखे थे, तो यहाँ पर धारा नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, मांडवी नदी पे। अगर दूध धारा होता तो किस में आ जाता, नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी और कपिल धारा भी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रॉकेट और रोरक नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो टोटल ये 4 अलग अलग झरनों का संगम होता है, या फिर एक ही जो झरना है वो 4 अलग अलग वे में गिरता है, ऐसे टुकड़ों में बोल सकते हो, एक ही जगह गिरेगा बट 4 अलग अलग ग्रुप में गिरेगा। तो ये किस में होता है, ये आपके जोग जलप्रपात में होता है। और इसी कारण ये ज्यादा ही विख्यात है, क्योंकि अलग ही खूबसूरती दिखती है जब 4 धाराओं को एक एंगल से देखा जाता है। तो ये कहाँ है, जोग जलप्रपात में। और जोग जलप्रपात का ही अन्य नाम क्या देखे थे हम लोग, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये नाम याद रखने, राजा, रॉकेट और रोरर, ये तीनों के तीनों, या एक और नाम है, टोटल 4 लिखा है इसमें, चौथा नाम पता नहीं। ये किसमें होगा, तो जोग जलप्रपात में होगा। इसका अन्य नाम क्या है, महात्मा गांधी, और इसी को क्या बोलते हैं, गोरसप्पा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर देना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारा भी मनोबल लगातार बढ़ते रहता है। ठीक, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट आया होगा आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं, और जो भी मैंने जवाब मांगे उनका भी कमेंट आप लोग कीजिएगा। फिर भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? अभी तक हम लोग ने देखा सबसे ऊंचा देखा, या फिर बड़ा बोल सकते हो, सबसे चौड़ा देखा। अब क्या देखना है हम लोग को? छोटा देखना है। ऊंचा देखे थे कुंचिकल 455 मीटर। इसके पहले क्या था? तो जोग था, ये मैंने बताया था। सबसे चौड़ा क्या है? तो चित्रकूट या कूट। ठीक है। सबसे छोटा अब यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा है। तो वो है आपका काकोलत। क्या है? काकोलत। तो काकोलत जो जलप्रपात है वो सबसे छोटा जलप्रपात है इंडिया का। हाइट की दृष्टिकोण से ये केवल 50 मीटर ऊंचा है। आई थिंक सो 50 मीटर ही बस ऊंचा है, ज्यादा ऊंचाई का नहीं है। और इसके बाद अगर कोई मिल जाएगा नया तो फिर उसको याद रख लेंगे, लेकिन अभी तक जो हाल फिलहाल के अनुसार है, जो सबसे छोटा जलप्रपात बताया गया है वो क्या है? आपका काकोलत जलप्रपात है। क्योंकि ऊंचा के बारे में पूछ चुका है, चौड़े के बारे में पूछ चुका है, तो हो सकता है कि अगर छोटा पूछे तो आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या है? काकोलत जलप्रपात को सबसे छोटा जलप्रपात बोला गया है। और ये 4 जलप्रपात दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये सबसे छोटा होता है। दुधवा भी ऊंचाई पर स्थित है, धुआंधार भी ऊंचा है, और जोग भी ऊंचा है। ठीक है, तो काकोलत को याद रखना है सबसे छोटा जलप्रपात। ये है कहाँ? काकोलत के बारे में ये पूछा गया था कि है कहाँ, तो ये बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है काकोलत जलप्रपात। तो ये थे आपके जलप्रपात से संबंधित टोटल 20 MCQ। आई होप सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। अगर फिर भी लगता है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों ने जितना प्रयास किया इससे बेस्ट और भी क्वेश्चन ही नहीं निकल पाए। बाकी क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमते रहे, बस आपको सारे जलप्रपातों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। और आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से और भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर फुल CGPAPM का भी कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप सामने एग्जाम जो है प्रयोगशाला परिचारक उसको टारगेट कर रहे हैं तो उसके भी कोर्स अवेलेबल है, उसको भी परचेज करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।